नमस्कार, खबर बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण सखा जी। कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है और उदयपुर में देश भर से करीब 450 कांग्रेसी इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि कांग्रेस की 2024 और उससे पहले होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर के क्या रणनीति रहे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो ब्रीफिंग आई, आज की ब्रीफिंग, पहले दिन की ब्रीफिंग, उसमें 3 प्रमुख बिंदुओं पर 6 नौजवान, जिनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे, उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा हमारा फोकस होगा युवा, शिक्षा और रोजगार। इसको आप किस तरह से अलग देखते हैं जो रोज़मर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनमें वो महंगाई, बेरोजगारी और एट्सेट्रा बात करते रहते हैं, उससे किस तरह से ये अलग है? देखिए, अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कैसे अपने आप को खड़ा करे, कैसे कांग्रेस पार्टी अपने पुराने जो मुद्दे रहे हैं उनसे बचे और बच के न सिर्फ बचे बल्कि उन मुद्दों से बच के एक नया रास्ता निकाले। नौ संकल्प शिविर का नाम दिया है उन्होंने। अब देखिए, मज़े की बात यह है कि ये जो 9 संकल्प शिविर है, ये क्या है? एक नया संकल्प किस बात के लिए चाहिए आपको? क्योंकि आपका पुराना संकल्प जो आपने लिया था वो काम नहीं कर रहा है। पुराना आपका जो कुछ भी था वो काम नहीं कर रहा है। आपने देखा कि G23 जो इनके संगठन में अभी एक और नया मुद्दा उभर कर आ रहा है, G23 जो इनके नेता हैं, अब ये क्या हो रहा है G23 में ये हो रहा है कि ये पुराने नेता हैं और पुराने नेता हैं तो पुराने की तरह बात करते हैं। उनको लगता है कि जब उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी के लिए मेहनत की, पार्टी के लिए पूरी उम्र दे दी, तो पार्टी को चाहिए कि वो उनके हिसाब से चले, और वो हो नहीं पा रहा है। ना G23 की मनोकामना पूरी हो रही है, ना ही पार्टी में काबिज हाईकमान की मनोकामना पूरी हो पा रही है। तो अब ऐसे में एक नया रास्ता निकाला जा रहा है। अब युवाओं की बात की जा रही है। युवा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, वोटरों की। आप देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर आज वोटर हैं तो वो युवा हैं, और युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की इसको रोज़गार को मुद्दा बनाने की, और बीजेपी और केंद्र सरकार ने लगातार कहा है कि खास करके स्टार्टअप्स और जो दूसरे लोन योजनाएं हैं, मुद्रा योजना प्रधानमंत्री की, उसके तहत देश में करोड़ों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। तो ये एक तरफ उनके दावे हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी रोज़गार को मुद्दा बना रही है, और ये देखा गया है कि देश के अंदर रोज़गार एक मुद्दा बन रहा है, खासकर युवाओं के बीच। तो युवा, शिक्षा और रोज़गार, ये जो मुद्दे हैं, ये तीनों देखिए युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब रोज़गार की बात होगी तो युवा अपने आप जुड़ता है, अपने आप को महसूस करता है कि उस मुद्दे से जुड़ा हुआ। युवाओं की एक और खूबी है कि युवा जो है, एक बार जो सोच लेता है तो फिर उसको हटाना मुश्किल होता है। कांग्रेस के पास कैसे भी करके युवा मन को अपने पक्ष में लाने का एक मौका है। 2024 बहुत दूर नहीं बचे हैं, अगर वो ले आ पाएँ तो ठीक। और वैसे पार्टी के अंदर एक और आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं दे रही है, और इसके लिए देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर सचिन पायलट तक का मुद्दा उठाया गया था, और कहा गया था युवाओं को जो भी ऊपर आता है मौका नहीं दिया जाता, उनको पीछे हटाया जाता है। यही तो बात की जा रही है, लेकिन उसी का तो बात कर रहे हैं वो कि युवाओं को आगे लाएंगे। और उन्होंने एक फॉर्मूला भी सुझाया है कि 50 साल से नीचे के जो लोग होंगे उनको टिकट में भी और संगठन में भी तवज्जो दी जाएगी। 50% पद उनको देंगे, कह रहे हैं 50% देंगे। जो आज यहाँ पर जो चिंतन शिविर जो 3 दिनों का चल रहा है इनका, इसमें जो कमेटियाँ बनेंगी उसमें 50% पद युवाओं को देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पर देखिए, कांग्रेस के अंदर ना, ये कांग्रेस की एक कहना चाहिए कि ये उसमें एक नकारात्मक बात है कांग्रेस के अंदर। हम लोगों ने लगातार देखा कि कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है, संकल्प कुछ और लिए जाते हैं, प्रण कुछ और किए जाते हैं, निर्णय कुछ और होते हैं, समस्या कहीं और होती है, और वो है इनके वरिष्ठ नेताओं के सोच में। अभी देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एक परिवार से एक पद। अब गांधी परिवार में 3 हैं, तीनों को पद है, क्या पद नहीं मिले? जो है फंस वहीं जाते हैं सबसे ऊपर। हर चीज़, उम्र की बात हो चाहे पद की बात हो, फंस जाते हैं फैमिली में जाकर। हाँ, नेचुरली अब फंस जाते हैं। अब अगर आप 3 पद रखेंगे तो दूसरे को आप कैसे कहेंगे कि एक परिवार एक पद? एक और चीज़ देखिए, इन्होंने कहा, देखिए कैसे माने रास्ता कैसे निकालते। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को 5 साल पद दिया जाएगा, और 5 साल पद देने के बाद 3 साल का एक विंडो पीरियड लाया जाएगा, माने जिससे उसको काम करना है उसको पद नहीं दिया जाएगा।
लेकिन ये क्या है, इसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि अच्छा काम नहीं करने पर 3 साल का विराम दिया जाएगा। वनवास होगा, कार्य वनवास। वनवास नहीं, उसको कहेंगे कि उसको जो काम दिया गया था उस तरह का पद नहीं दिया जाएगा, उसको पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। अब ये बड़े मज़े की बात है, हम ये देखते हैं कि 5 साल अगर किसी को पद मिल गया तो उसको उस पद से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो पद छोड़ता ही नहीं और ये सालों साल चलता है। आप कांग्रेस इसी सब के फॉर्मूले बनाने के लिए तो कांग्रेसी वहाँ जुटे हुए हैं और वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें तो प्रतीक्षा पे तो करनी चाहिए कम से कम 2 दिन, और विश्वास तो करना पड़ेगा पार्टी पर, एक भारत की बड़ी पार्टी है। कैसे देख रहे हैं आप इसकी, कैसे लोग उस पर विश्वास करें, कैसे कांग्रेसी खुद उन पर विश्वास करें अपने आप? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक देख चुका हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय तो होते हैं, लेकिन निर्णय होने के बाद उनके ऊपर जो अमल होता है वो थोड़ा सा चीज़ें जैसा कहा गया वैसा नहीं होता, बल्कि नेताओं की इच्छा पर निर्भर करते, फिर अपने अपने गॉडफादर होते हैं, फिर वो बोलते हैं बड़े नेता कि ये मेरा आदमी है, इसको रहने दो, इसको पद से मत हटाओ, इसको पद दे दो। जो ऊपर पद में आता है वो अपने लोगों को पद देने लगता है। अभी एक और चीज़ इन्होंने कहा कि हम पैराशूट कैंडिडेट्स नहीं लाएंगे। अब आप मेरे को बताइए, जब चुनाव होगा 2024, मान लीजिए कल 2024 का चुनाव शुरू हो गया, अब बहुत सारे लोग बीजेपी में होंगे, असंतुष्ट होंगे, उनको बीजेपी ने मौका नहीं दिया तो नाराज़ होंगे, वो पार्टी छोड़ के भागेंगे, और भी दूसरे दलों में होंगे। कई अच्छे नेता भी होंगे जिनकी पकड़ होगी ज़मीन पे। अब ऐसे नेता अगर कांग्रेस से कहते हैं कि हमें ले लो, कांग्रेस को अगर लगता है कि इस नेता के आने से हमें फ़ायदा है तो लेगी। राजनीति का तकाजा है, बीजेपी वाले कांग्रेसियों को बुलाते हैं, कांग्रेसी बीजेपी वालों को बुलाते हैं, लेन देन चलता है। अब अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये नेता आने से हमारी पकड़ मजबूत होगी, फलां इलाके में हम मजबूत हो जाएंगे, सीट जीतेंगे, तो क्या उसको टिकट नहीं देंगे? टिकट देना पड़ेगा। आप तय कर रहे हैं कि पैराशूट, सारे फॉर्मूले रह जाएंगे उस वक्त। आप तय कर रहे हैं कि हम पैराशूट वाले नहीं लाएंगे, फिर ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप नेताओं के परिवार से नहीं लाएंगे, जिन्होंने कम से कम पार्टी के लिए 5 साल मेहनत करी हो उसको हम काम देंगे। तो जब आपका चुनाव के समय दूसरे दलों से जब नेता आएंगे आपके पास, फिर क्या होगा? आपके 5 साल वाले फार्मूले वो तो बहुत कम होते हैं ना, मन किसी भी पार्टी कम का सवाल नहीं, 3% से ज़्यादा कौन कम का सवाल नहीं। देखिए, आप अनुशासन के मामले में तो अब बात तो चलते हैं ना, अगर मान लीजिए, देखो बीजेपी भी मैं बहुत लंबे समय तक देखा हूँ, अनुशासन के मामले में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। इस पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अनुशासित लोग अगर दिखते हैं तो बीजेपी के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ भी ये देखिए, जो अनुशासन का डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, अपने आप को अनुशासित बताते हैं, उस दल में भी हमने देखा कि वो बात, अपने कार्यकर्ताओं की बात आती है तो कहते थे कि तुम्हें इतने साल काम करते हुए तभी आपको मौका मिलेगा, इतने साल काम करो तब आपको पद मिलेगा। और हमने देखा कि बीजेपी में दूसरे दल से आया और तुरंत पद ले लिया, तुरंत टिकट ले लिया। तो ये क्या है? एक अनुशासित पार्टी जो अपने को अनुशासित मानती है, वहाँ जब ये सब चलता है तो कांग्रेस, मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है। वहाँ जिसको जो मर्जी करने की पूरी डेमोक्रेसी थोड़ा सकारात्मक शब्द होता है, क्या बिखराव नहीं बोलेंगे क्या इसको? यही तो, वहाँ जो मर्जी करने की छूट होती है, कांग्रेस में तो यही दिखा है। तो बहुत शॉर्ट में 5 और सवाल करूंगा मैं आपसे। उदयपुर चिंतन शिविर से एक आम कांग्रेसी कितना उम्मीद जता सकता है या कितना अपने आप के लिए कुछ खोज सकता है? देखिए, कांग्रेसी को एक उम्मीद ये लग रही है, आम कांग्रेसी जो पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि शायद इस चिंतन शिविर से उनके पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह पिछले कुछ समय में उभर कर आई, ख़ासकर वो G23 वाले नेताओं के बाद काफ़ी स्थिति बिगड़ी है। और एक वर्ग आया है पार्टी के अंदर जो कहता है कि पार्टी का अध्यक्ष गैर गांधी हो, गांधी परिवार से बाहर का हो, या एक वर्ग ऐसा भी है जो गांधी परिवार के नाम से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कहता है कि अब चुनाव होना चाहिए। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ये उम्मीद कर सकता है कि इस चिंतन शिविर से शायद इस मुद्दे पे कोई हल निकलेगा और सम्मानजनक हल निकलेगा, ताकि उस कार्यकर्ता का आत्मविश्वास बढ़े। सोनिया गांधी ने आज ये चिंतन शिविर में जो उन्होंने अपना जो शुरू का जो संबोधन दिया, उद्घाटन भाषण कह लीजिए, तो उन्होंने यही कहा कि हम आत्मविश्वास
पैदा करना चाहते हैं। और वो एक संकेत भी था, जब पिछले दिनों कार्य समिति की इनकी बैठक हुई थी तो इसमें इन्होंने, सोनिया गांधी ने ये कहा था कि आप आलोचना करें लेकिन ऐसी आलोचना न करें कि आत्मविश्वास डिग जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ये उम्मीद कर सकता है कि इस चिंतन शिविर से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे उसके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, उस सामान्य छोटे कार्यकर्ता के आत्मबल में फर्क पड़ेगा। उसे कम से कम एक फार्मूला कोई मिल सकता है जिस पर चल करके वो अपना राजनीतिक करियर डिसाइड कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि लेकिन ये सारी कवायद जो है बिना कोई अध्यक्ष के आखिर कब तक संगठन की गाड़ी खींची जा सकती? देखिए, इसमें अभी आपने देखा होगा कि इस चिंतन शिविर में संगठनों, सारे जितने भी इनके संगठन के अंदर जितने भी विंग्स हैं, सारे विंग्स के पदाधिकारियों को बुलाया गया। 400 लोग जमा हो रहे हैं, अलग अलग विंग्स के सारे लोगों को लाया गया है। कोशिश यही की जाएगी कि गांधी परिवार के प्रति फिर से एक सम्मानजनक, वो जो G23 ने जो नुकसान किया है, जो एक डेंट लगा दिया वो भी गांधी परिवार के ऊपर, तो उसको भरा जाए, उसमें मरहम लगाया जाए और सब लोग मिल के एक बार फिर सोनिया गांधी की जय कर देंगे, राहुल गांधी की जय कर देंगे, प्रियंका की जय कह देंगे और एक बार फिर से कह देंगे कि इन्हीं में से कोई एक बना लिया जाए। बहुत चांस है राहुल गांधी ही आए, सोनिया ही आए। अगर नहीं बनते राहुल गांधी, मान लीजिए G23 जो है दबाव बनाए रखता है या वो सहमत नहीं होता है, तो परिवार अगर नहीं बढ़ा पाता राहुल जी को, तो मेरा सीधा सवाल ये है, तो फिर बिना अध्यक्ष के कैसे पार्टी चलेगी, कैसे सारी बातें होंगी? कितनी बार लोग ऐसे चिंतन शिविरों का वेट करते रहेंगे और कितनी बार चिंतन शिविर किए जा सकेंगे? वरुण, एक बात साफ समझ लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होगा यही कि ये गांधी परिवार में से किसी को चुना जाए, ऐसा एक बड़ा, चूंकि 400 लोग हैं ना, G23 है, 23 लोग वो दबाव नहीं बना पाएंगे जो 400 लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बना रखा है, पिछले 2 साल से अध्यक्ष नहीं बनने दिया तब तक, जब तक वो पूरा एक 400 लोगों का समूह इकट्ठा नहीं था, तब बना लिया, ठीक है। वो अखबारों में, मीडिया में जाके, टीवी चैनलों में बैठ के बोल दिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब 400 लोग यहाँ एक स्टेडियम में बैठे होंगे, इसमें बैठक के जो इनपुट हैं अंदर के, G23 के जो नेता हैं वो ठीक राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास में बैठे हुए हैं, उनको तवज्जो दिया जा रहा है, उनको उपेक्षित नहीं किया जा रहा है। उनकी बात है, उनकी आवाज़, उनकी ताकत है। देखिए, वही तो कह रहा हूँ मैं, उनको तवज्जो दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन उनकी ताकत नहीं है कि वो सोनिया गांधी से पद छीन ले या राहुल गांधी से पद छीन ले। तो सोनिया जी को लेकर तो उनका कोई है भी नहीं असहमति, सोनिया जी को तो आज भी अध्यक्ष बनाने तैयार है। वो वही, बिना अध्यक्ष के पार्टी नहीं रहेगी, अध्यक्ष चुना जाएगा। इस सम्मेलन से ये 400 लोग मिल के कोई नाम बता देंगे, एक तय कर देंगे फार्मूला, और वो अध्यक्ष आ जाएगा। तो बिना अध्यक्ष के पार्टी रहेगी, इसकी माने संभावना बहुत कम है, उम्मीद कम है। ये माना जा सकता है उदयपुर चिंतन शिविर का सबसे बड़ा जो अमृत है वो ये मिल जाएगा, पार्टी अपने अध्यक्ष को ढूंढ लेगी। अगला सवाल ये है कि 2019 से पहले तक कांग्रेस के साथ तमाम गठबंधन करने तैयार लोग रहते थे, पार्टियां खुद से आती थीं, बातें होती थीं, गठबंधन, महागठबंधन की सब तरह की बातें होती थी। 2019 के बाद और 2019 के बाद जितने भी राज्य के चुनाव हुए उनमें जो कांग्रेस की हालत पतली हुई है, उसके बाद से क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं वो कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। क्या पार्टी को इस विषय पर भी इस चिंतन शिविर में कोई बात करेगी? देखिए, ये तो बहुत चिंता की बात है ना। छोटे छोटे दल, छोटे से दल कि समाजवादी पार्टी, उसकी कितनी हैसियत एक राज्य में, वो तक आज झिझकती है कांग्रेस के साथ जाने में। मायावती की पार्टी कांग्रेस में जाने, कांग्रेस के साथ गठबंधन में झिझकती है। छोटे छोटे दल, लालू यादव की पार्टी आज सोचती है और सौदेबाजी करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दल जब कांग्रेस के साथ आते हैं तो कांग्रेस से सौदा करने की स्थिति में है ये लोग। मतलब कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बने, ऐसा मानते हैं? हाँ, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर हमारे साथ है या हम कांग्रेस के साथ जाएं तो हमारी ये शर्तें होंगी। यानी एक कांग्रेस जो जिसने पूरे इतने साल तक देश के ऊपर शासन किया, आज उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई, एक राज्य में मौजूद एक छोटा सा दल उससे सौदेबाजी करता है। ये बहुत चिंता की बात है। ये इस पर कुछ करेंगे, कुछ लगता है कुछ निकलेगा इस पर? देखिए, चिंतन शिविर से तो कुछ नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो चीज़ है जो सौदेबाजी के लिए छोटे छोटे दलों को ताकत देता है, वो है कांग्रेस की मैदान में उपस्थिति नहीं होना। मैदान में कांग्रेस कमज़ोर हो गई, संगठनात्मक लेवल पर पार्टी नहीं, सभी लेवल पे, संगठन से लेके आपके इलेक्शन तक। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, पहले तो संगठन मजबूत हो और फिर इलेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी से करने की ज़रूरत है। हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे, वो लोग तो काफ़ी समय से शुरू कर दिए हैं, पैरेलली काम चल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा कुछ होता है और संगठन मजबूत होता है और अगले तो उसके नतीजे कुछ मिलेंगे। चुनाव में, अब राजस्थान में अगर चुनाव होता है, वहाँ कुछ हो जाए, कुछ अच्छा कुछ हो जाए तो थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा इनका
और थोड़ा ऐसा कुछ होता है, तब जाके इनके में इतनी ताकत आएगी कि क्षेत्रीय दलों को थोड़ा कह सके। आज आप देख लीजिए, पूरे जितने देश भर के बड़ी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब मिल के सपना देख रहे हैं कि हम अपने में से किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस सपोर्टेड, और कांग्रेस को वो लोग बाहर रख रहे हैं। वो सोनिया गांधी से बात ही नहीं करना चाहते। ये बताइए इसके इस पूरे चिंतन शिविर के जो भी निकलेंगे टेक, जो हम इसको देखेंगे कि जो कुछ भी टेक अवेज निकलते हैं, इनका छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी तो मज़े की बात ये होनी है कि इस पूरे चिंतन शिविर में कांग्रेस को आने वाले 2024 के चुनाव के लिए क्या दिया जाएगा, कोई फार्मूला दिया जाएगा। अभी बोल रहे हैं कि वो 9 तरह के फार्मूले की बात वो लोग कर रहे हैं, जिसमें युवाओं को टिकट देना, एक परिवार से एक टिकट देना, ज़्यादा पद युवाओं को देना, 5 साल पद देने के बाद 3 साल का एक गैप कर देना अगर अच्छा काम ना किया हो, और सभी अच्छा काम करेंगे वैसे उस पर अमल होगा, इस पर संदेह है। तो ये जो 9 फार्मूले ये बात कर रहे हैं आज, अगर ये होता है कि 2024 में हम किस तरह के मुद्दे लेकर जाएंगे, तो आज इनके पास छत्तीसगढ़ से बढ़िया मॉडल दिखाने के लिए नहीं है। मैं राजस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान के पास भी वो मॉडल नहीं है जो छत्तीसगढ़ के पास है। पहले दिन से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई और जिस तरह से काम किया है, वो सच में एक बेहतरीन काम है। उसका ज़मीन पे कितना असर हुआ है, कहीं कमज़ोर भी रही है, वो ठीक है, वो सब चीज़ें चलती हैं। अब आप सड़क पे देखेंगे हर चीज़ को, तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं दिखेगी, लेकिन प्रयास नेक है, प्रयास लेकिन अच्छा हुआ है। मैं ये कहूँगा, अगर एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह मुझसे पूछा जाए, मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये कोशिश जो चल रही है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के अंदर, ये सारे काम जो उन्होंने किए, चाहे वो गोबर की बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये जो नारा दिया इन्होंने, उसकी बात हो, गोधन न्याय योजना चल रही है, पैसे बहुत सारे दिए गए हैं, किसानों को 2500 रुपये देने की बात हो, और वो फिर हर साल जैसे जैसे समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी वो राशि और बढ़ेगी। तो इसकी बात हो, अब तीज त्योहारों की बात हो, छत्तीसगढ़िया संस्कृति सम्मान की बात हो, तमाम चीज़ें छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी की जो सीधे नीचे से जनता से जुड़ा हुआ मामला है। तो छत्तीसगढ़ मॉडल को कांग्रेस नेशनली प्रोजेक्ट कर सकती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल को बिफोर 2014 किया था। नेचुरली गुजरात मॉडल को पार्टी ने किया और लोगों ने उसको पसंद किया था। हाँ, ठीक है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल अभी पूरे देश में प्रचारित नहीं है, गुजरात का मॉडल प्रचारित था, लोग जानने लगे थे कि गुजरात में क्या चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है इसको भी धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं। और अब जो काम यहाँ पर हुए हैं, निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी इसको लेके आगे बढ़ेगी। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का जो 2024 का जो मैनिफेस्टो होगा, उसमें छत्तीसगढ़ का कामकाज एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, बन सकता है। आखिरी सवाल आपसे, क्या कांग्रेस ने एक बार फिर अल्पसंख्यक और डरे हुए हैं लोग और कल्चरली इन सब चीज़ों को छेड़ करके फिर से क्या ओपन वायर करंट की छू लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ये सब ना करे तो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। कांग्रेस में दम है, वो इतने साल राज करती आई है, लेकिन उसके पतन की शुरुआत इसी से हुई है। जिस दिन कांग्रेस ये सब करती है, जाति पाति धर्म ये वो कमज़ोर होती है। कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी को काउंटर कर रही है, वो बीजेपी को काउंटर नहीं कर रही है, बीजेपी को मजबूत कर रही है। जब भी कांग्रेस इसकी बात करेगी, धर्म की बात, तब बीजेपी मजबूत होगी। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है, या शायद वो समझना नहीं चाहते, या शायद वो नीचे जनता के बीच नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस जिस दिन इससे बच जाएगी, कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। ये मेरा अपना विश्लेषण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जी हमको बता रहे थे इस कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले दिन जो टेकअवेज निकले हैं उन पर उनकी अपनी राय है। जो 3 टेकअवेज हैं महत्वपूर्ण रूप से, जो है युवाओं पर जो फोकस रहेगा पार्टी का, शिक्षा पर जोर देंगे, और रोजगार, जो बेरोजगारी की जो समस्या देश में बताई जा रही है उसको आंकड़ों के साथ काउंटर करेगी। देखना होगा कि पार्टी आगे क्या करती है। अभी 2 दिन और बाकी हैं, हो सकता है कुछ नया निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।